नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सृजा और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सेविंग अकाउंट के ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा आपको रखना चाहिए ताकि आपको इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी नोटिस ना आ पाए। तो दोस्तों, आज उसी का ये पार्ट 2 बना रहा हूँ मैं, और ये इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी डाउट्स थे भाइयों के, जिनके बारे में मैं ये वीडियो बना के आज उनको जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो पाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो इनकम टैक्स जो पेमेंट होती थी वो 2.5 लाख रुपये की लिमिट होती थी। 2.5 लाख से ऊपर हमको इनकम टैक्स देना पड़ता था, तो वो 2020 में बढ़कर 5 लाख रुपये तक कर दी गई थी सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, 5 लाख से ऊपर अगर आप 1-2 लाख रुपये भी अगर ऊपर डाल देते हैं सेविंग अकाउंट में, तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर यही अमाउंट 10 लाख से ऊपर चली जाती है सेविंग अकाउंट में और आप उसका जो है पेमेंट का जो 5 लाख के ऊपर का पेमेंट का अगर आपने टैक्स पे नहीं किया हुआ है, तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। क्योंकि जो आपका बैंक है वो 10 लाख के अगर ऊपर आपकी अमाउंट चली जाती है तो वो रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो वहाँ से चेक किया जाता है कि अगर आपने आपकी जो इनकम है उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया हुआ है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन और उनको डाउट होता है कि आपका जो ये पैसा है ये 2 नंबर का है, यानी कि आपने इसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं किया हुआ है, तो आपको नोटिस आ सकता है और आपको टैक्स के साथ साथ आपको जो है वो पेनल्टी भी पड़ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपका TDS कट रहा है, चाहे आपकी लाख रुपये सैलरी है, 2 लाख रुपये सैलरी है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप हर महीने लाख रुपये भी डाल सकते हैं, यानी कि आप सालाना 12 लाख रुपये तक भी डाल सकते हैं। यानी कि अगर आपके 12 लाख रुपये सालाना आपकी इनकम है, क्योंकि आपका TDS कट रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप उसमें टैक्स पे कर रहे हैं जो आपका बनता है, तो आप जितना मर्जी पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि अगर आप अपनी इनकम 2.5 लाख रुपये बता रहे हैं और आपकी जो है सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपये जा रहा है, तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा और आपको पेनल्टी भी पड़ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरे पास काफ़ी सारे सवाल आए थे। इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी थे जो मेरे को सवाल कर रहे थे कि उनका स्टूडेंट अकाउंट है और उनकी फैमिली द्वारा उनके अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं उनकी पढ़ाई के लिए। तो ऐसे में दोस्तों बात वही है कि अगर आपका इनकम सोर्स आपके पास जो इनकम सोर्स का जो आपके फैमिली मेम्बर के पास प्रूफ है और आपके स्टूडेंट अकाउंट में जो भी अमाउंट जारी है उसका इनकम सोर्स का जो भी प्रूफ होना चाहिए वो आपकी फैमिली मेम्बर के पास अगर है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट अकाउंट में भी ऐसा नहीं है कि अगर आप जितना मर्जी पैसा उसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इनकम सोर्स का जो भी प्रूफ है अगर आप दिखा सकते हैं और आपने टैक्स पे किया हुआ है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही मेरे पास एक मैसेज आया था जिसमें मेरे को ये है कैलाश चंद्रा, जिन्होंने मेरे को ये पूछा है कि 50 लाख रुपए का उन्होंने एक प्लॉट बेचा है, अगर अपना सेविंग अकाउंट में पैसा डालेंगे तो उनको टैक्स तो नहीं पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें सीधी सी बात ये है, अगर आपने 50 लाख रुपए का प्लॉट बेचा है और उसकी पूरी रजिस्ट्री आपने करवाई है, यानी कि आपने टैक्स पे किया है, तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी बेची और उसमें 25 लाख की आपने रजिस्ट्री करवाई है, तो 25 लाख रुपये आपका 2 नंबर में माना जाएगा। तो अगर आप वो सेविंग अकाउंट में डालेंगे तो अगर वो रिपोर्ट हो जाता है तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा और आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। ये सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने टैक्स पे किया हुआ है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने टैक्स नहीं पे किया हुआ तो आपको सेविंग अकाउंट में पैसा डालने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी टैक्स के साथ साथ। तो दोस्तों, आई होप आपको सारे आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तब भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देता रहता हूं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।